तो आज हम चक्रवात के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज क्या पढ़ना है? चक्रवात पढ़ना है। चक्रवात क्या है? चक्रवात के बारे में जानना है। पिताजी ने बच्चों से पूछा कि क्या पवन की गति हर वक्त एक तरह की होती है? पवन मीन्स क्या होता है? हवा होता है। हवा का गति एक जैसे होता है क्या? नहीं होता है। कभी तेज गति से चलता है हवा तो कभी मंद गति से चलता है। तो सलीम सलमा एक साथ बोल पड़े। नहीं, पापा ने कहा कई बार चक्रवात चलते हैं। चक्रवात जो है कई बार चलते हैं। ये तूफानी हवाओं के अति शक्तिशाली भंवर के समान होते हैं। चक्रवात तूफान हवा के साथ आते हैं। इनके केंद्र में एक कम दबाव का क्षेत्र होता है। इनके जो केंद्र होता है, जो चक्रवात होता है, उनका जो केंद्र होता है, केंद्र में क्या होता है? बीच। इसमें क्या होता है? कम दबाव होता है। कम दबाव का क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? कम दबाव का क्षेत्र है। कम दबाव का क्षेत्र। कम दबाव का क्षेत्र होता है केंद्र। केंद्र में क्या हुआ? बीच। बीच क्या है इसका? बिचला भाग। कम दबाव का क्षेत्र जिसे चक्रवात कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। चक्रवात की आंख कहा जाता है। इसके चारों ओर क्रमशः बढ़ते हुए दबाव क्षेत्र होते हैं जिनसे हवाएं तेज गति से घूमती है, केंद्र की ओर बढ़ती है। तथा तेज गति से हवाएं घूमती हुई केंद्र की ओर बढ़ती है। इस प्रकार एक घूमती हवा का भंवर सा उत्पन्न होता है। घूमती हवा का क्या होता है? भंवर सा उत्पन्न होता है। इन हवाओं की गति कभी कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। इसका रफ्तार कितना है? इसका गति होता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका रफ्तार है। ठीक। बहुत से चक्रवातों को विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। बहुत से चक्रवातों को विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे काल बैसाखी, लेला, हरिकेन, कैटरीना, रीटा, टाइफून इत्यादि। कतर विभिन्न देशों में विभिन्न नाम से जाना जाता है चक्रवात को। चक्रवात के अनेक नाम। चक्रवात के अनेक नाम। जैसे में आगे हैं काल बैसाखी। काल बैसाखी। काल बैसाखी हो गया। उसके बाद हो गया लेला। लेला। उसके बाद है हरिकेन। हरिकेन के बाद हो गया कैटरीना। कैटरीना। उसके बाद हो गया रीटा। रीटा के बाद हो गया टाइफून। टाइफून हो गया इत्यादि। ये सब किस चीज के नाम है? इतने नामों से चक्रवात जाने जाते हैं। काल बैसाखी, लेला, हरिकेन, कैटरीना, रीटा, टाइफून इत्यादि। इतने नाम से कौन जाने जाते हैं? चक्रवात जाने जाते हैं। भारत में 2010 ईस्वी में काल बैसाखी एवं लेला नाम के 2 चक्रवात आए। भारत में कौन कौन चक्रवात आए?
दो चक्रवात आए। कौन कौन चक्रवात आए थे? काल बैसाखी और लेला नाम के दो चक्रवात भारत में आए थे। भारतीय प्रायद्वीप में आने वाले अधिकांश चक्रवात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। इसके प्रभाव से स्थल पर तेज बारिश एवं सागर में ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। इसके प्रभाव से क्या होती है? स्थल में क्या हो गया? जमीन हो गया। क्या होता है? जमीन पर तेज बारिश एवं सागर में ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। लहरें उठता। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में तथा क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में घड़ी का सुई के समान इसमें तुलना किया गया। घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा, विपरीत में क्या होता है? उल्टा, उल्टा दिशा। दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलती है। दक्षिण गोलार्ध में कैसे चलती है? घड़ी की सुई की दिशा में चलती है। अब है प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात, पहले किसके बारे में जाने थे? चक्रवात। अब हम चर्चा करेंगे प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात। अब प्रति चक्रवात क्या है? चक्रवात के विपरीत जब उच्च दाब केंद्र और निम्न दाब चारों ओर होता है तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है। इसके प्रति चक्रवात कहते हैं। अब प्रति चक्रवात कहता चक्रवात के विपरीत जब उच्च दाब में केंद्र और निम्न दाब चारों ओर होता है तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है। हवाएं कैसे चलती है? ये केंद्र हुआ ना, इससे बाहर की ओर हवाएं चलती है। ये जो गोला बना है इसके बाहर चलती है हवाएं, जिसे प्रति चक्रवात कहते हैं। जिसके फलस्वरूप मौसम साफ होते हैं। जिसके फलस्वरूप मौसम क्या होता है? मौसम साफ। मतलब अगर बादल है तो धीरे धीरे मौसम साफ होते हैं, परिवर्तन होते हैं मौसम में। परंतु हवाएं धीमी गति से चलती है। हवाएं किससे चलती है? धीमी गति से चलती है। उत्तरी गोलार्ध में यह घड़ी की सुई की दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में उसकी विपरीत दिशा में चलती है। जलवाष्प के जल रूप में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। वह तापमान जिस पर जलवाष्प का संघनन प्रारंभ होता है उसे ओशांक या ओस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? ओशांक या ओस बिंदु कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को वायुमंडलीय नमी या आर्द्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमी या आर्द्रता। नमी में क्या होता है? नमी मतलब सेम होता है। जैसे कि बरसात के मौसम में आप रख दीजिए माचिस रख देते हैं ना तो नहीं जलता। माचिस को आप जलाने चाहिएगा, तिल्ली लेकर के जलेगा क्या? क्यों नहीं जलता? उसमें सेम आ जाता है। अब घर में भी रखिए अंदर में, लेकिन फिर भी क्या होता है? सेम आ जाता है। उसी को नमी कहते हैं। जलवाष्प का अक्षय स्रोत महासागर है। जलवाष्प का अक्षय स्रोत क्या है? महासागर है। साथ ही पृथ्वी पर मौजूद अन्य जल राशियां भी सूर्य की गर्मी से वाष्पीकृत होते हैं। सूर्य की गर्मी से क्या होता है? वाष्पीकृत होते हैं। यही नमी विभिन्न रूपों जैसे हिमजल ओले के रूप में स्थल पर गिरते हैं। ओले के रूप में कहाँ गिरते हैं? स्थल पर गिरते हैं। यह कोहरे के रूप में भी नजर आता है। या किसके रूप में आता है? कोहरे के रूप में भी नजर आता है। वर्षा इसका समान रूप है। वर्षा इसका क्या है? समान रूप है। तो हम चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके बारे में जान गए। फिर अगला क्लास में चर्चा करेंगे वर्षा के बारे में। वर्षा क्या है?